राजस्थान की 3 सीटों सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद में उपचुनाव को लेकर मंगलवार को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। इसी के मद्देनज़र कांग्रेस, भाजपा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवारों के अलावा कई निर्दलीयों ने भी नामांकन दाखिल किए। वहीं इस दौरान पार्टियों की ओर से प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं का आयोजन किया गया, जिनमें पार्टी के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में सभाओं को संबोधित किया। एकजुटता दिखाने के लिए सीएम गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक बार फिर एक ही हेलीकॉप्टर से सभाओं में शिरकत करने के लिए रवाना हुए। सुजानगढ़ जाते समय तेज हवाओं के कारण हेलीकॉप्टर को लाडनू में जसवंतगढ़ के हेलीपैड पर सुरक्षित उतारा गया। इसके बाद सीएम गहलोत का काफिला सुजानगढ़ नामांकन सभा स्थल के लिए सड़क मार्ग से रवाना हुआ। यहां उन्होंने मनोज कुमार मेघवाल का नामांकन दाखिल कराने के बाद सभा को संबोधित किया। इस उपचुनाव से ना तो कोई सरकार बनेगी या बिगड़ेगी। इस उपचुनाव से सिर्फ जो बचा हुआ कार्यकाल था मान साहब का, उसको पूरा करने का उपचुनाव है। लेकिन इस उपचुनाव से देश और प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे देश में कई और सरकारें हों, उन लोगों ने किसानों के ऊपर, आमजन के ऊपर जिस प्रकार का शासन किया, महंगाई को लेकर, किसानों को लेकर जो 3 कृषि कानून उन्होंने बनाए हैं, इसका आज तक विरोध हो रहा पूरे देश भर में। एक संकेत जाएगा दिल्ली तक कि भारतीय जनता पार्टी ने मनमानी तरीके से जो कानूनों का निर्माण किया, उनको थोपा, उससे किसान और नौजवान आज दुखी है, परेशान है। पेट्रोल, डीजल, गैस, हर चीज की कीमतें आसमान छू रही और केंद्र की सरकार का कार्यकाल में भी 3 साल का बचा है। लेकिन एक संदेश पूरे देश में जाएगा कि राजस्थान समेत पूरे मुल्क में लोग चाहते हैं कि इस केंद्र की सरकार की आंखों को खोला जाए। इस घमंड और अभिमान से वो राज कर रहे हैं, उनका जवाब देना जरूरी है। और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक भी गांव, मोहल्ला ऐसा नहीं होगा, ग्राम पंचायत नहीं होगी, जहां मास्टर भवन लाल जी ने विकास का काम नहीं कराए थे। आपके व्यक्तिगत भी काम भी कराए, विकास की काम भी कराए, और आपका नाम सुजानगढ़ का पूरे राजस्थान में लोहा मनवाने का काम मास्टर भवन लाल जी ने किया है। आज वो नहीं रहे, उपचुनाव हो रहा है, उनका सुपुत्र मनोज को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। उनके जो अधूरे सपने हैं उनको पूरा करने के लिए, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि यहाँ से मनोज भाई को 17 तारीख को कांग्रेस के सिंबल के मशीन के बटन के ऊपर हाथ दबा करके आप यहाँ से मनोज कुमार को विधायक बना करके भेजें, और राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी मास्टर भवन लाल जी रहते हुए, जो मंत्री पद पे रहते हुए भी हमेशा विकास के काम कराए, उनसे 21 काम कराने का दायित्व है, हमारा सबका है। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। ये चुनाव जो हम लड़ने जा रहे हैं, ये आपके यहाँ काफी बातें बताएंगे। ओवर ब्रिज का काम 4 करोड़ का हो रहा है राजगढ़ के अंदर। जो मांगा मनोज ने वो हमने किया, और आगे भी मैं कहना चाहूंगा आपकी भावना के अनुरूप जो मांगे होंगी आपके क्षेत्र की, जो मास्टर साहब तो बहुत ही पुराने अनुभवी थे, हम लोगों दोनों ने राजनीति जीवन साथ शुरू किया। 77 में वो भी खड़े हुए चुनाव में सुजानगढ़ से विधानसभा का, और 77 में मैं भी खड़ा हुआ चुनाव में जोधपुर से एमएलए के लिए। तहसील में एमपी बन गया, वो एमएलए बन गया। लगातार हम लोग 40-45 साल आप देख लो का मास्टर साहब का अनुभव तो उनका अच्छा। तो मनोज के विचार आपने सुने, ये भी कम नहीं है, उनके अनुभव इन्होंने दिए हैं। और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, डोटासरा जी ने, हम सब इनका ख्याल रखेंगे। जो जो मांगे आपकी होगी, इनके थ्रू लाएंगे आप। हम चाहेंगे कि सुजानगढ़ का विकास, चौरों की विकास, जो मां साहब का सपना था अधूरा, उनको पूरा करें हम लोग। तो कमी नहीं आने जाएंगे, ये हम आपसे वादा करना चाहते हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है विपक्ष की पार्टी मजबूत रहे। हम तो राजस्थान स्वागत करते हैं विपक्ष का,
अगर वो तथ्यों के आधार पर आलोचना करते हैं सरकार की, हमें खुशी होती है क्योंकि हमें उसको इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। हमारी कमियां कोई है बताए, वो हमारी आलोचना करें, हमें कोई अहम घमंड से नहीं चलेंगे हम लोग। हम उनकी कमियां बताई उनको ध्यान देंगे, ठीक करेंगे। ये हमारा तरीका काम का। उनका तरीका क्या है जो देख रहे हो, किसान मेरे 4 महीने, ये उनका तरीका है। अरे सरकार का विजिट करती है क्या? जिनके आशीर्वाद से आप जीत के आए हो, किसानों के आशीर्वाद से भारी बहुमत मिला आप लोग पार्लियामेंट के अंदर। आज किसान ठंड के अंदर मर गए, 300 घर मारे गए हैं। आज भी बॉर्डर बैठे हैं वो लोग और सरकार भी सुनवाई नहीं कर रही, जिद पे आई हुई है। आज जिनके लिए आप बात करते हो किसान की, आप उन बिल को खत्म कर दीजिए, बुला के बात कीजिए उनसे, विपक्षी पार्टी में बात कीजिए, पार्लियामेंट में बहस करवा लीजिए और नए बिल लेके आ जाइए। क्या फर्क पड़ जाएगा आपका? तो वहीं भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने प्रत्याशियों के समर्थन में रैली को संबोधित किया। राजसमंद से प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी का नामांकन दाखिल कराने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद दिया कुमारी आदि ने सभा को संबोधित किया। मैं जब आया, मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि आप कैसे आए हो? गजेंद्र सिंह जी तो केंद्र के मंत्री हैं, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में आ सकते थे। आदरणीय गुलाबचंद जी नेता प्रतिपक्ष हैं, ये भी आ सकते थे। दिया कुमारी जी भी आ सकती थी और इनके साथ लटक के मैं भी आ सकता था। लेकिन हम सड़क से आए, जमीन से आए। मुझे पत्रकार ने कहा वो तो हेलीकॉप्टर से आ रहे। मैंने कहीं कहावत सुनी मित्रों, किसान सरदारों, कि जो जमीन पर चलता है वो जीतता है और जो हवा में उड़ता हवा में उड़ जाता है। मुझे पता है कि अशोक गहलोत जी, माकन जी और उनके तमाम नेता हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं। अब वो सारी बातें आपको गजेंद्र सिंह जी और गुलाब जी ने बता दी कि उनका करना क्या है। मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कहूंगा, लेकिन इन्होंने जो बातें कही, मैं उनका वास्तव में एक आम आदमी की तरह समर्थन करता हूं। ये राजसमंद की धरती भी गवाह, ये मेवाड़ की धरती भी गवाह, राजस्थान की धरती गवाह, हिंदुस्तान की धरती गवाह। यहां मैं देख रहा हूं कि मेरे बहुत सारे किसान सरदार बैठे हैं। 70 साल की राजनीति का जिक्र हुआ, उसमें 50 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी को शासन करने का मौका मिला, राज करने का मौका मिला। यहां ऐसे बुजुर्ग बैठे जिन्होंने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी भी देखी होगी। यहां ऐसे लोग भी बैठे जिन्होंने नेहरू जी के 80 के किस्से भी सुने होंगे। यहां ऐसे लोग भी बैठे जिन्होंने राजीव गांधी के बोफोर्स के भ्रष्टाचार के घोटाले को भी सुना होगा। और यहां ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्होंने 10 वर्षों तक मनमोहन सिंह जी का राज भी देखा है। टीवी पर देखते हुए राजसमंद के सरदार कहते थे कि देश का प्रधानमंत्री कब बोलेगा, अब बोलेगा, तब बोलेगा, पर 10 वर्ष तक मेरी बोला ही नहीं। और एक वो प्रधानमंत्री अमेरिका की धरती पर जब बोला, अमेरिका का सिंहासन डोला। नरेंद्र मोदी ने भारत के स्वाभिमान को ऊंचा करने के लिए तमाम लोगों की इज्जत और मान सम्मान बख्शी। उधर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल सुजानगढ़ से पार्टी प्रत्याशी सीताराम नायक की नामांकन रैली में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान बेनीवाल सहित पार्टी के कई नेताओं ने सभा को संबोधित किया। खान घोटाले से लेकर कितने मामले में एक भी नेता जेल के अंदर नहीं गया। सीएम ने भी अपने चेतर लोगों को खाने आवंटित कर दी। कितने आरोप सीएम पे लगे। अभी जो मामला जब सरकार घृणा के चल रहा था, कितनी खरीद फरोख्त के आरोप लगे। आप माथुर आयोग बना, कांग्रेस बीजेपी के एक भी नेता को एक दूसरे ने मुकदमा दर्ज करा के आज तक जेल में डाला तो मुझे बता दो, नहीं तो हमारे को सरकार के अंदर ले आओ। 24 घंटे के अंदर जितने भी घोटाले करने वाले 24 घंटे के अंदर पकड़ के अंदर डाल दें। ये मिलाजुली का खेल साफ साफ चल रहा है। जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो वसुंधरा ने 20 विधायकों का समर्थन दिया और वसुंधरा जब तकलीफ आई तो गहलोत ने उससे
जीवनदान दिया। अपराधों का भी ग्राफ बढ़ा है, आपने आरोप लगाया देखिए अपराधों का ग्राफ तो बड़ा ही है। वो राजस्थान जो 1900-2200 नंबर पे आता था वो 1 नंबर पे आ गया। पहला पन्ना पलटते ही लोग तो थाने के अंदर, कोर्ट के अंदर, आप ये बताओ आम आदमी सुरक्षित नहीं है, कौन इनको बचाएगा? अब कोई लोक देवता तो अवतार लेंगे, हमें ही लड़ना होगा। इस उपचुनाव के बाद बड़ी रैलियां हम करेंगे, दिल्ली के तीनों कृषि बिल वापस लें, फ्री बिजली की घोषणा राजस्थान की सरकार के बिजली उत्पादन बहुत आगे चले गए हम लोग, टोल मुक्त राजस्थान हो, बेरोजगारी भत्ता मिले, 4 लाख नौकरियां मिले और अपराध मुक्त राजस्थान हो। इसको लेकर मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर से 5 से 7 लाख लोगों की बड़ी हुंकार हम जोधपुर से भरेंगे और ये पूरे राजस्थान के अंदर तमाम इलाकों में दोनों के खिलाफ, दिल्ली और राजस्थान की सरकार के निकम्मेपन के खिलाफ आरएलपी पार्टी बड़े प्रदर्शन राजस्थान के अंदर करेगी। नहीं तो पिछली बार विपक्ष था, इस बार है। पिछली बार मैं अकेला लड़ा था बीजेपी से और इस बार कांग्रेस पार्टी से कोई लड़ता हुआ नजर आया तो आरएलपी के तीनों विधायक विधानसभा में और हनुमान बेनीवाल लोकसभा के खिलाफ